बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो गरिमा जी जानना चाहेंगे, आज बहुत बड़े लेवल पे फिल्म का मुहूर्त हुआ, मेरा भारत महान, और पवन जी के साथ आप पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड हैं आप? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी, ये मौका मिला कि मैं आज पवन जी के साथ, अंजना जी के साथ इस मूवी में काम कर रही हूँ। और बहुत आगे जर्नी मुझे पता है कि बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हमारी जब शूटिंग स्टार्ट होगी, तब देखना है कि कितने सारे सीन्स होंगे जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और आई गेस ये भगवान की कृपा थी मुझ पे, जो मुझे इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली पवन जी के साथ स्क्रीन शेयर करने की। तो फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? वो दोनों ही बहुत ही प्यारे पर्सन है। जैसे कि हम प्रोफेशनली एज एन एक्टर हम जब उनके साथ मिलते हैं तो लगता है कि वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, लेकिन एज अ पर्सन जब आप इंसान के रूप में उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल पर्सन है, जिससे आप बात करके आपको लगेगा नहीं कि वो प्रोड्यूसर है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। रियली होप, और मेरी सारी गुड विशेस उन सभी के साथ है। आप जौनपुर पहली बार आई हैं, जी, कैसा लगा जौनपुर? मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा। यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। इतने अच्छे से स्वागत किया गया है। मैं जस्ट कल ही आई हूँ यहाँ से फ़्लाइट पे, और जिस तरीके से मेरा वेलकम हुआ, और बहुत बहुत ही प्यारे हैं, बहुत वेलकमिंग है, वार्म नेचर है काफ़ी इनका। और मैं दोबारा यहाँ पे ज़रूर आना चाहूँगी, और मुझे अभी तो पूरा घूमना भी है। ज़रूर। भारत के नंबर 1 सांसद की श्रेणी में, लिस्ट में आए हमारे भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार रवि किशन जी, वो भी इस फिल्म में हीरो हैं। क्या जी, कहना चाहेंगे, उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करेंगे? मैं एक्चुअली कहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है पवन जी और रवि किशन जी के बारे में। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और मुझे कहा गया था कि इस फ़िल्म में ये सारे रोल है जो किरदार निभाएँगे, तब मेरा आंसर तुरंत येस था, क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे रवि किशन जी, पवन जी के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी है, मुझे स्टोरी तक नहीं सुननी है। मुझे डायरेक्टली ये काम के लिए बस हाँ करना है, और मैंने वही किया। और आई गेस अभी जब शूट स्टार्ट होगा, मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा एक्टिंग के दौर पर, और जो भी जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, वो भी मुझे लाइव देखने मिलेंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को और नहीं समझ सकती। क्या सो किरदार है डेफिनेटली इसमें आपका? मेरा आरती का किरदार है। मैं पवन जी के ऑपोजिट लीड रोल प्ले कर रही हूँ, और काफ़ी मॉडर्न है। और आगे की स्टोरी डेफिनेटली आपको पता चलेगी जब आप ये फ़िल्म देखेंगे। और काफ़ी प्यारा कैरेक्टर है, जहाँ पे बहुत ही मॉडर्न है, चुलबुली है, लेकिन वो कैसे पवन जी के लाइफ में वो आती है और कैसे उन दोनों की केमिस्ट्री आगे तक चल के जाती है, वो आपको इस फिल्म में पता चलेगा। जी। जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी, बस आप सभी से यही उम्मीद रखती हूँ और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ढेर सारा अपना प्यार दीजिए इस फ़िल्म को, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का प्यार तो है ही, जो हमने देख चुके हैं। और आज जब ये मुहूर्त हुआ, तभी मैंने देखा कि लोगों का प्यार इतना भर भर के उभर के बाहर आ रहा था। और मुझे डेफ़िनेटली, मैं श्योर हूँ कि जैसे ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, उसके बाद ऑलरेडी लोग बहुत ही क्रेज़ी होने वाले हैं, क्योंकि ये फ़िल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट है मेरे दिमाग में ऑलरेडी। और आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस आप सभी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा बनाए रखिएगा। अक्सर भोजपुरी पर एक आरोप लगता है कि वल्गैरिटी वहाँ से जन्म लेती है हम्म। और भोजपुरी फिल्मों में वल्गैरिटी के एक स्टेज होता है, वहाँ से आगे बढ़ती है। इससे आप कितनी सहमत हैं? इस पर क्या कहना अ, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि सबकी एक मान्यता होती है। आज अगर मैंने ये चीज़ मान ली, तो किसी इंसान ने कुछ और मान लिया, लेकिन डिपेंड यही करता है कि रियलिटी क्या है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पे बहुत क्लीन वर्क, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़, जैसे कि ये मूवी मेरा भारत महान, इसका टाइटल ही इतना अच्छा है कि कोई भी मूवी ये देखना चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सिर्फ़ वल्गैरिटी पे है, सिर्फ़ इसी चीज़ पे है जहाँ पे गंदी सीन्स होते हैं, नहीं। भोजपुरी में भी ऐसी बहुत सारी सीन्स हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, जिस पे आप देखकर आपको रोना आ जाए, आपका दिल भर आ जाए, और आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो मैं यही मानती हूँ कि सबकी एक मान्यता होती है, और
आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जिसे देखते हैं वो अपनाना चाहिए, ना कि दूसरे जो कहे वो अपनाना चाहिए। जो नए लोग आना चाहते हैं फिल्मों में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि मैं ये मानती हूँ कि आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो, उस पे ज़रूर आप करिए, ज़रूर आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। और फ़िल्म्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिनको स्पेशली एक्टर बनना है और ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ़ में, तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि फ़िल्म एक ऐसा ज़रिया है जो आपको बहुत फ़ेम देता है, सक्सेस देता है और आपको करियर वाइज़ एज़ अ पर्सन आपको बहुत ग्रोथ देता है। सो फ़िल्म्स के लिए डेफ़िनेटली आप मेहनत कीजिए और आप भगवान पे विश्वास कीजिए और अपने आप पे आपको तरक्की हमेशा मिलती रहेगी।